Assalamu alaikum class 10. I am your computer teacher. Hope so you are all fine. Today is Thursday and date is 28 May 2020. सो क्लास जैसा आप लोग जानते हैं हम लोगों ने नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग का। सब प्रोग्राम जितने भी थे वो हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे पास है फाइल हैंडलिंग का टॉपिक। तो आज हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। फाइल हैंडलिंग में हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास है कैरेक्टर्स, डेटा फील्ड्स, रिकॉर्ड, प्रोग्राम फाइल्स एंड डेटा फाइल्स। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सेकेंड टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास सीक्वेंशियल फाइल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फाइल हैंडलिंग क्या होती है, लास्ट में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था। अगर हम लोग आपकी बुक से रिलेटेड बात करें तो फाइल हैंडलिंग हमारे पास क्या है कि आप लोग पता है, सबको जानते हैं कि एक प्रोग्राम में बहुत से डाटा जो है हम लोग प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है, और डाटा प्रोसेस भी कर सकते हैं। सारी बात है ये जानने के लिए कि फ़ाइलों में किस तरह से लिखा जा सकता है और इन्हें किस तरह पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अब हमें फ़ाइलों के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं वो पता होनी चाहिए। अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। उसके लिए हमारे पास कुछ उन्होंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जिसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, डाटा फील्ड्स है, रिकॉर्ड है, प्रोग्राम फाइल्स है, डाटा फाइल्स है, और बाद में उन्होंने थोड़ा सा रैंडम फाइल्स के बारे में भी बता दिया, रैंडम एक्सेस के बारे में बता दिया है, बाय डेफिनेशन के बारे में बता दिया कुछ डेफिनेशंस, और सीक्वेंशियल फाइल के बारे में बताया। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सब बच्चों को बच्चे पहले से ही जानते होंगे हमारे पास कैरेक्टर्स क्या होता है। बच्चों कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स पे जो होते हैं मुश्तमिल होते हैं, मतलब कंसिस्ट कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि इन्हें कंप्यूटर में वंस और ज़ीरो की हेल्प से एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस से लिखा जाता है, मतलब ख़ास किस्म की तरतीब वगैरह से लिखा जाता है, ठीक है। कैरेक्टर्स हमारे पास ये होते हैं। अब डाटा फील्ड्स क्या होती हैं। डाटा फील्ड्स की बात करें तो डाटा फील्ड्स रिलेटेड हमारे पास जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स का ग्रुप ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स टू हैव अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा फील्ड्स आपके मुतल्लिका जो हरूफ के ग्रुप हैं जो कि ख़ास इंफॉर्मेशन पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे पास डाटा फील्ड। फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, ठीक है, ये क्या है हमारे पास दो डिफरेंट डाटा फील्ड्स हैं। आगे रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड आप सब जानते होंगे कि जो आप लोगों का के स्कूल वालों के पास आपके इन्फॉर्मेशन होती है वो आपका रिकॉर्ड होता है। उसके अलावा आपके रिजल्ट का रिकॉर्ड, ये सब आपका रिकॉर्ड होता है। लेकिन जनरल बेसिक में रिकॉर्ड की बात करें तो क्या होता है कि रिलेटेड फील्ड के ग्रुप को हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, फादर्स नेम, ठीक है, रोल नंबर, एज, एड्रेस, ये किसका रिकॉर्ड है, आपके स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें वो क्या बता रहे हैं कि अब तक हमने प्रोग्राम की हेल्प से डाटा को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ जो है टेक्निक्स जो थी वो यूज़ की थी। फॉर एग्जांपल लेट, इनपुट, रीड, डाटा स्टेटमेंट। डाटा फाइल्स में इनपुट और आउटपुट स्टोर करने का हमेशा हमें क्या हुआ है, फ़ायदा ही हुआ है, ठीक है। तो आगे हमारे पास है प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स क्या होता है। प्रोग्राम फाइल्स की बात करें तो प्रोग्राम फाइल्स प्रोग्राम या कंप्यूटर के लिए इंफॉर्मेशन पर जो होती हैं वो मुश्तमिल होती हैं, या उसके अंदर उसने क्या कंटेन किया गया होता है, प्रोग्राम फाइल ने कंटेन किया होता है प्रोग्राम और उसकी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के लिए, ठीक है। आगे हमारे पास डाटा फाइल्स। डाटा फाइल्स क्या होती हैं। डाटा फाइल्स जो डाटा फाइल्स प्रोग्राम के लिए जो उनको जिन डाटा की ज़रूरत होती है या इंफॉर्मेशन पर जो कंसिस्ट कर रही होती हैं वो होती है हमारे पास डाटा फाइल, ताकि ये प्रोग्राम क्या करे। एक दफ़ा डाटा फाइल को दोबारा बताती हूँ कि डाटा फाइल क्या होती है। डाटा फाइल प्रोग्राम के लिए जो दरकार आपके पास डाटा या इंफॉर्मेशन होती है उस पर मुश्तमिल होती है, ताकि ये प्रोग्राम सही तौर पर आप लोगों का काम कर सके, ठीक है। डाटा फाइल्स प्रोग्राम को रन करने के दौरान या उसकी कंपाइलेशन के दौरान एक प्रोग्राम फाइल के साथ जो है लिंक्ड होती हैं या उसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अगर आगे हम लोग इसी की बात करें तो हमारे पास कुछ आगे भी इन्होंने बताया हुआ है। फाइल असेस मेथड्स हैं हमारे पास, इनको हम लोग फाइल असेस मेथड्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों एक फ़ाइल तक असेस जो है हमारे दो तरीक़ों से हो सकती है, या तो रैंडम तरीके से हो सकती है या होती है सीक्वेंशियल तरीके से। तो सीक्वेंशियल असेस का क्या मतलब होता है, पहले हम लोग सीक्वेंशियल असेस के बारे में पढ़ लेते हैं। जिससे आप लोगों को पता है जो सीक्वेंशियल का मतलब होता है सीक्वेंस से चलना। मतलब अगर आप लोगों ने काम किया है तो आप 1 से लेकर 10 तक उसको एज इट इज़ करते रहोगे। उसके अंदर कोई भी काम आप ये नहीं करोगे 1 के बाद 5 कर रहे हो, 5 के बाद 10 कर रहे हो। तो अगर हम लोग बुक से देखें तो सीक्वेंशियल फाइल का मतलब क्या है कि जो डाटा आप लोगों की टारगेटेड फ़ाइल है, ठीक है, टारगेटेड फ़ाइल में सेव है,
उससे किस तरह से असेस किया जाएगा, जैसा कि वो डिस्क पर स्टोर हुआ था, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक फ़ाइल के 25 रिकॉर्ड तक असेस चाहते हैं तो पहले रिकॉर्ड नंबर 1 से 24 तक असेस होगी और फिर आप लोगों के पास 25 रिकॉर्ड तक जो है वो असेस होगी, ठीक है। मतलब फिर आप तब ही आप लोग इसके 25 तक पहुंच सकते हो। रैंडम असेस का होता है बच्चों, रैंडम आप लोगों को वैसे ही पता होगा रैंडम का काम मतलब क्या होता है कि एक के बाद आप लोग 10 लाइन पे भी काम कर सकते हो, एक लाइन के बाद 25 पे भी काम कर सकते हो। तो रैंडम का मतलब होता है डायरेक्टली काम करवाना। रैंडम असेस के तरीके में एक प्रोग्राम को एक मखसूस रिकॉर्ड तक डायरेक्ट असेस जो है वो हासिल होती है। ज़ाहिर है इस तरह से एक फ़ाइल से रिकॉर्ड फाइंड करना सीक्वेंशियल असेस के मुकाबले में ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा तेज़ भी है, फास्ट भी है, ठीक है। आगे उन्होंने हमारे पास दोबारा सीक्वेंशियल फ़ाइल का थोड़ा सा और बताया हुआ है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। सीक्वेंशियल फ़ाइल हमारे पास क्या होती है बच्चों, ये एक हमारे पास अहम चीज़ है और इससे अच्छी से आप हमें नोट कर लेना चाहिए कि एक फ़ाइल में अगले रिकॉर्ड को प्रोसेस करने के लिए एक फ़ाइल को पोजीशन पॉइंटर इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंटर एक फ़ाइल से शुरू से स्टार्ट होता है और फाइल के पहले रिकॉर्ड को पॉइंट करता है और फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है और ये नेक्स्ट रिकॉर्ड तक पहुंच जाता है, ठीक है। फाइल पॉइंटर इस तरह फ़ाइल के तमाम रिकॉर्ड्स को चेक कर लेता है, ठीक है। सीक्वेंशियल असेस के तरीके में काम इस तरह होता है जैसे हमारे पास आप ये कह लें कि उसने हर काम जो है एक सीक्वेंस से ही करना है, मतलब कि 1 बाय 1 नेक्स्ट करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ज़ाहिर है सीक्वेंशियल असेस के तरीके में इस तरह काम होता है कि फ़र्ज़ी फ़ाइल पोजीशन पॉइंटर असल में एक फ़ाइल के हर रिकॉर्ड में सीक्वेंशियल की हरकत करता है, मतलब काम करता है, यहाँ तक कि वो जो उसका रीच रिकॉर्ड होता है, ठीक है, रीच रिकॉर्ड होता है वहाँ तक ना पहुँच जाए, तब तक काम करेगा जब तक जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है वहाँ तक काम उसका ना हो जाए, ठीक है।